नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में जनसेवा अभियान के दौरान कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोसाइटी समूह को आर्थिक मदद दी जा रही है। ग्रामीण महिलाएं उसका सदुपयोग कर न केवल अपनी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नए आयाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि समूह की प्रत्येक महिला की मासिक आय 10,000 से अधिक हो। एक ही देना है ना किसी को। इनको ऐसा करो 25,000 रुपया क्रिकेट के किट के लिए भी बच्चों को दिया जाए। मैदान तो मैंने कह दिया, वो होगा तब देखेंगे। वो भी नोट कर लो सर। अभी आपकी तरफ से सर एक क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट सर बुद्धि नगर में होने वाला है सर, और उसकी भी पूरा कार्यक्रम बन जाए। एक नीमटॉन से एक तो सामुदायिक भवन यहाँ की जरूरत है कि नहीं? तो एक बढ़िया 20 लाख रुपए का सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। यहाँ नाली निर्माण, हाँ, अब कौन के घर से कहां तक बनाना, आप बनाना है ना, उसके लिए भी 7.5 लाख रुपया। नाली निर्माण डुगरिया के लिए भी 10 लाख रुपया। चबूतरा निर्माण कहां है? यहीं पे। तो चबूतरे के लिए भी राशि अलग। डुंगरिया में तालाब का कुछ गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, उसके लिए भी राशि देंगे। और डुंगरिया में आंगनबाड़ी के भवन को भी मैं स्वीकृत कर रहा हूं, ताकि वहां आंगनबाड़ी भवन भी बन जाए और बाकी चीजें हो सके। एक मिनट जरा ये काम हो जाने दो, ये मेरी घोषणा में शामिल करो भाई, उनको दो। फिर ये पिपलिया भी यही कर रहे हैं। अच्छा, सामुदायिक भवन पिपलिया में स्वीकृत, आंगनबाड़ी भवन पिपलिया में स्वीकृत, पेयजल आपूर्ति आधे गांव में नहीं है, पिपलिया में। कहाँ ये है क्या पेयजल वाले? जल निगम में कौन देख रहा है इसको? कोई बुलाओ। पीएचई और जल निगम जल्दी आओ। पीएचई के अधिकारी स्कूल बिल्डिंग में रिपेयरिंग और छत और फर्श जवाहरखेड़ा में, वो भी मैं स्वीकृत कर रहा हूं। और आंतरिक सड़क जवाहरखेड़ा के लिए नाली सहित वो भी मैं स्वीकृत कर रहा हूं। ये जल निगम वाले आ जाओ। ये भाई ये कहाँ है? ये देख रहा हो कि नहीं देख रहा? आधे गांव में पानी, आधे गांव में पानी नहीं। पिपलिया में में पिछले ईयर आपने निर्देश दिए थे सर, हाँ, जहाँ पर गैप आ रहा है उसकी कार्य योजना बनाए। सर आपने 4 करोड़ 29 लाख की कार्य योजना स्वीकृत कर दी है और उसमें 27 जुलाई को हमने वर्क आर्डर दे दिए सर। तो वर्क आर्डर का काम भी चालू हो गया सर। कितने गांव में पिपलिया के अलावा और कहाँ है? सर पिपलिया के अलावा जो टोटल गाँव है मछुआई में कुछ दिक्कत है, कुछ बख्तरा। इधर की बात कर लें, यहाँ कहीं है नीमटोन डुगरिया में? सर नीमटोन में तो नहीं है, पर ये पिपलिया में इसमें कर देंगे। ये करो फटाफट। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि फिल्म राम सेतु सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि यह फिल्म हमारे आराध्य श्री राम और राम सेतु को काल्पनिक बताने वालों को तो बेनकाब करती है। वहीं साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि खंडवा के मदरसे में पढ़ने वाली 6 साल की मासूम से अश्लीलता करने वाला मौलवी गिरफ्तार हो गया है। मौलवी ने किसी और बच्ची के साथ गलत तो नहीं किया, इसकी जांच भी करवा रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, सुनिए। निश्चित रूप से कल गृह मंत्रियों की बैठक को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, तो जैसे वन नेशन वन राशन के कंसेप्ट लाए हैं, वो इस तरह से अनेक कंसेप्टों में एक कंसेप्ट हमारे वन ड्रेस वन नेशन वाला भी पुलिस का रखा है। और हम लगभग सभी गृह मंत्रियों की उस पर सहमति थी। पर्यटन पुलिस बनाने के लिए भी उन्होंने कहा कि वो लोग जो अनेक भाषाएं जानते होंगे या अपने देश के अलावा अन्य देश की भाषा जानते होंगे, ऐसे लोगों का कंपल्सेशन करके भर्ती की जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे पुलिस के जवानों के लिए क्वार्टर, जहां जहां शहरों में प्राइम लोकेशन पर थाने की भूमि है, उसको मल्टी करके नीचे थाना हो और ऊपर उनके क्वार्टर हो,
इस तरह का करना चाहिए। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अब पहल करने जा रही है, पर्यटन पुलिस के लिए भी और मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग के लिए भी। सोमवार को हमने इसकी बैठक बुलाई है, जिसमें ड्रग माफिया जो हैं, इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस एक बड़ा अभियान चला करके मध्य प्रदेश के ड्रग माफिया को नेस्त नाबूद करने का संकल्प हम सोमवार को। हमारी आस्था के केंद्र हैं राम, आराध्य हैं, और उनके बारे में वैज्ञानिक तरीके से और आस्था के सामने रख के जिस तरह से भ्रम को और दूर किया गया है, जिन लोगों ने काल्पनिक बता दिया था भगवान श्री राम को, जिन लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बता दिया था, मानव निर्मित बताया ही नहीं था, उसकी समय सीमा कोई गलत बता दिया था, इसमें वैज्ञानिक तरीके से भी और धार्मिक तरीके से भी जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है, हम सबको देखना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी तो हम बता के ही जाएंगे। ये विषय मौलवी साहब का आया था खंडवा का, अब्दुल नाम था उनका, जाकरिया मस्जिद का मामला है। उन पर 354 की धारा और पॉस्को एक्ट में कार्रवाई कर ली गई है और पुलिस को ये निर्देश भी दिया है कि इस तरह की घटना उन्होंने किसी और के साथ भी तो घटित नहीं की है और को भी तो इस तरह से उन्होंने शिकार नहीं किया है, इसकी भी पुलिस गहराई में जाकर जांच करे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम प्रारंभ से कह रहे हैं, आप लोग बार बार पूछते हैं, हम पहले कह चुके कि ये चुनावी हिंदू हैं और जहां जहां चुनाव होगा वहां ये मंदिर जाएंगे। अभी पूरी यात्रा में कई मंदिर गए क्या? मीनाक्षीपुरम जैसे मंदिर, रामेश्वरम के मंदिर और दूसरे मंदिर निकल आए, हमारी आस्था के केंद्र निकल आए, पर नहीं गए। अब मध्य प्रदेश में अब इस साल चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको मंदिर की याद आएगी, बाबा साहब की याद आएगी। अब वो समझते हैं कि पब्लिक ये सब चीजें समझती नहीं है। राहुल बाबा, पब्लिक सब समझती है और आप देखना कितना ज्यादा समझती है। गुजरात और हिमाचल के परिणाम आपकी यात्रा का बताएंगे। आदित्याय नमस्कारेण ये कुर्वन्ति दिने दिने, ग्रहण सूर्याय आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः। सूर्य भगवान के उपासना के इस महापर्व पर, लोक आस्था के महापर्व पर, छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं सभी देश और प्रदेशवासियों को। हमने प्रदेश सरकार ने नदी के तालाबों के घाटों पर संपूर्ण पुलिस व्यवस्था व्यवस्थित की हुई है। प्रशासन की टीम को भी मौके पर तैनात रहने को कहा गया है। छठ पूजा के इस महापर्व पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। कोरोना के अंदर पिछले 24 घंटे में 11 नए प्रकरण प्रदेश में आए हैं और 16 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। 61 एक्टिव केस कोरोना के वर्तमान में हैं, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि 3 अंक से नीचे हम जल्दी आ जाएंगे। माई ने चाहा तो शून्यता की ओर बढ़ना 2-4 दिन में प्रारंभ कर देंगे। सैंपल कलेक्शन जो प्रदेश के अंदर हुआ है वो 3242 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर मध्य प्रदेश की 0.34 वर्तमान में है, जबकि रिकवरी की दर मध्य प्रदेश की 98.77 बनी हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही कोई पुलिस का एक्टिव केस। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में 3272 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,05,857 लोगों का वैक्सीनेशन। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीजेपी कार्यालय रायगढ़ के बीजेपी पार्षदों, बीजेपी पदाधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम रायगढ़ की शव यात्रा निकाली।
अमृत मिशन योजना में हो रहे भ्रष्टाचार और बिना जलकर निर्माण के जलकर रसीद बंटवारा और अवैध जलकर वसूली के विरोध में नगर निगम पालिका रायगढ़ की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा बीजेपी कार्यालय से निकाली गई, जो कि स्टेशन चौक सुभाष चौक होते हुए नगर निगम परिसर में पहुंची। शव यात्रा के दौरान नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही राज्य सरकार को भी बीजेपी नेताओं ने घेरा है। वहीं नगर निगम परिसर में जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया गया और विरोध जताया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निगम प्रशासन की शव यात्रा निकाली है और जैसा क्लियर है कि जब आदमी नींद में रहता है तो आधा शव के बराबर होता है। एक योगासन भी जिसको शवासन कहा जाता है। और रायगढ़ नगर पालिका निगम तो इतनी घोर निद्रा में है, मतलब उसमें और शव में कोई अंतर नहीं है। और इसी को दृष्टिगत रखते भारतीय जनता पार्टी ने आज ये नगर निगम प्रशासन का शवदाह का कार्यक्रम किया है। आप देखें, पिछले 2-3 साल से नगर निगम ने रायगढ़ शहर में कहीं गड्ढे भरते आपने नहीं देखा होगा। पिछले 2-3 साल से तो हर साल गर्मी में कोई भी निगम प्रशासन रहता है, मार्च अप्रैल मई में काम रहता है उनका, जितने गड्ढे उनको भर दिए जाए। अमृत मिशन का यह हाल है, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इससे डबल पानी हो जाना चाहिए, लेकिन पानी लोगों के घर में पहुंचे नहीं, बिल पहुंचना शुरू हो गया। पिछले हफ्ते अपने वो बजरंगबली मंदिर का किस्सा सुना ही होगा, वहां नल लगा ही नहीं है और बजरंगबली के नाम से बिल भेज दिया गया। अमृत मिशन के पानी की अभी सप्लाई प्रॉपर हुई नहीं है कि वहां जो एग्जिस्टिंग पानी सप्लाई के लिए बोर लगे हुए थे, बहुत सारे गरीब मोहल्लों से बोर निकाल लिए गए, जिसके कारण लोग वहां से त्राही कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि पहले आप अमृत मिशन योजना को पुख्ता कर लीजिए, घर घर पानी पहुंचा दीजिए। वादा तो ये है कि 24 घंटे पानी पहुंचाएंगे आप अमृत मिशन के माध्यम से, और आप आधा घंटा नहीं पहुंचा पा रहे, प्रॉपर नहीं पहुंचा पा रहे, 2 दिन जा रहा। इस मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज ये शवदाह किया है। कल मैं श्मशान घाट गया था, मुक्ति धाम, 2-3 बार काम पड़ा। आज नगर पालिका निगम का ये हाल हो गया है कि मुक्ति धाम के रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। मेरा प्रश्न क्या, इनने किसी की जिम्मेदारी नहीं लगा रखी कि मुक्ति धाम की देखरेख करे, व्यवस्था करे? वहां से टीना लोग चोरी करके ले गए, पाइप करके चोरी करके ले गए, और तो जो ऊपर एक टंकी बनी हुई, उसकी चारों तरफ जो रेलिंग बनी हुई थी, मैंने कल देखा लोग उस रेलिंग को भी उखाड़ के ले गए। तो इतनी कुंभकर्णी निंदा में जब रायगढ़ नगर पालिका निगम प्रशासन है तो इसका शवदाह तो बनता है। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय विधायक जी से, मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी से, आप ये सोच करके शांत न रहें कि नगर निगम प्रशासन का पुतला दहन हुआ या उनका शवदाह निकाले। आदरणीय विधायक जी, आदरणीय मंत्री जी, नगर निगम प्रशासन के ऊपर आप हो तो आपको भी सचेत होना चाहिए, आपको भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। 3 वर्षों से नगर निगम सोया हुआ है। रायगढ़ के विकास को लेकर ये कहीं से भी गंभीर नहीं है। रायगढ़ की जनता त्रस्त है, इसलिए आज हम सभी भाजपा के पार्षद दल, साथ में भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर यहाँ आज नगर निगम की शव यात्रा निकाली है। क्या लगता है, नींद से जागी आपकी? बिल्कुल, ये नींद से जगाने का एक प्रयास है, और अगर इसके बाद भी ये नींद से नहीं जागती तो हम इनका जीना हराम कर देंगे, क्योंकि लगातार इनके द्वारा रायगढ़ की जनता को जो झूठे वादे किए थे, जिस प्रकार से ठगा जा रहा है, अब भाजपा के पार्षद दल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो वादे भी एक भी पूरे नहीं कर पाए हैं। ये सब बातों को लेकर और नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, जिसकी वजह से रायगढ़ के विकास की ये अनदेखी कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें लेकर आज हम ये भाजपा के द्वारा नगर निगम। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड जिले को बड़ी सौगात दी है। सीएम राइज योजना के तहत चयनित प्रदेश भर के कुल 72 स्कूलों के नवीन भवनों का भूमि पूजन इंदौर से वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस योजना में इंदौर जिले के 5 स्कूल शामिल हैं। शनिवार को अहिल्या आश्रम क्रमांक 1 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया। साथ ही बाकी स्कूलों में भूमि पूजन का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर भिंड जिले की सांसद सांध्या राय, विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, कलेक्टर सतीश कुमार भी जुड़े। आज प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर से सभी प्रदेश के सभी सीएम राइज स्कूलों का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया, जिसमें हम सभी वर्चुअली जुड़े थे। और मैं इस अवसर पर हमारे भिंड में 4 हुए हैं, भिंड में, मेहगांव, अमायन और गोहर। मैं भिंड के सभी अपने
बच्चों को, बेटा बेटियों को, सभी अभिभावकों को और भिंड की पूरे जिले की जनता जनार्दन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जो बच्चे हमारे अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बनकर भिंड के लिए तैयार होगा और आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, बेटा बेटियों के लिए विभिन्न तरह के उसमें आयाम रहने वाले हैं। इसलिए मैं उनको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, आज भिंड के लिए निश्चित तौर पर बहुत ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि भिंड में लेवल 4 का स्कूल दिया है। जो स्कूल इंदौर में बनने वाला है वही स्कूल भिंड में बनेगा। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल बनने वाला है। 3000 से 3500 इसकी छात्र संख्या रहने वाली है और निश्चित तौर पर स्कूल बनने से भिंड की शिक्षा व्यवस्था में भी, गुणवत्ता में भी बहुत सुधार होगा और एक विकास के मामले में एक नया अध्याय जुड़ेगा। ये जो स्कूल बनेगा इसके लिए कहाँ जगह चिन्हित की गई है क्या और कितना समय इसको बनने में? जो पुरानी गल्ला मंडी है वहाँ और जो कॉटन इंडियन कॉलोनी है, दोनों को मिला के इस स्कूल की जगह चिन्हित की गई है। और ये जो आज 69 स्कूलों का भूमि पूजन हुआ है जो प्रथम चरण के, इन सभी स्कूलों के टेंडर भी जारी हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं और ठेकेदारों को अलॉट भी हो गए हैं बहुत जल्दी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाए जा रहे जनसेवा अभियान के तहत आज मंदसौर जिले के बबुल्दा गांव में राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल के नेतृत्व में जनसेवा अभियान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही 38 योजनाओं को लिया गया। वहीं बात करें भानपुरा क्षेत्र की तो शिविर में 6,950 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,058 आवेदन स्वीकृत किए गए जबकि 892 आवेदन अस्वीकृत हुए और इन योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति को मिल सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 सितंबर से लेके और 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया है। उसमें 38 जनहितकारी योजनाओं को, हितग्राही मूलक योजनाओं को लिया गया है और मंदसौर जिले में यहाँ के एसएसपी कलेक्टर गौतम सिंह जी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और लगभग जितने शिविरों में आवेदन आए हैं अच्छा से 100% का निराकरण करने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चला करके जो उनकी जन कल्याण। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बेहतर स्वास्थ्य के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च कर जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र खोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोहल्ला क्लिनिक, हाट बाजार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से गांव-गांव, गली-गली लोगों को इलाज की सुविधा देने के लिए योजना चला रहे हैं। लेकिन बालोद जिला के डौंडी लोहारा विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुपचेरा में जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के सपनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम लगभग 10 से 12 स्वीकृत पद हैं, लेकिन यहां एक स्टाफ नर्स के भरोसे 2 महीने से अस्पताल चला रहा है। यहाँ की स्टाफ नर्स हूँ। यहाँ पे लगभग 2 महीने से डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ओनली एक ही स्टाफ नर्स अभी मैं प्रेजेंट में ड्यूटी कर रही हूँ। तो गांव वाले को यही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। एक डॉक्टर का जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण एक ही स्टाफ नर्स क्या करेंगे, ऐसे करके उनका कहना है। तो मैं प्रेजेंट ड्यूटी में भी हूँ, बट गांव वाले को जो लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ पीएचसी दुपचेरा में, उसके लिए मतलब यहाँ पे ताला लगा दिए गए हैं हॉस्पिटल में और हम लोगों को बाहर कर दिए गए हैं। यहाँ गांव वाले के जो हॉस्पिटल की स्टाफ समिति है, स्वास्थ्य समिति है हॉस्पिटल से रिलेटेड, उन लोग ताला लगा दिए हैं और पूरे स्टाफ को बाहर कर दिए हैं। गांव वालों ने जो इस प्राथमिक रूप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगाया है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। इसके पहले गांव वालों ने मेरे पास शिकायत किया था। मैंने बीएमओ और सीएमओ से व्यक्तिगत रूप से बात किया गांव वालों के सामने और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1 सप्ताह के अंदर डॉक्टर भेजेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने डॉक्टर भेजा नहीं। और उसी का ही परिणाम है कि आज गाँव वाले क्षुब्ध होकर इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़ दिया है। देखिए, अभी वैसे भी सीजनल बीमारी का समय है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुचेरा इस क्षेत्र में बहुत अच्छे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जाना जाता रहा है। मैं जीवनदीप समिति का अध्यक्ष भी हूं और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आसपास के 9 उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो इस पे निर्भर है उप स्वास्थ्य केंद्र उन। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा पुलिस को गांधीनगर के ज्वेलरी शॉप से उठाईगिरी करने वाली 3 महिला और 4 आरोपियों को महाराष्ट्र नागपुर से गिरफ्तार किया गया है।
दरअसल अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 500 मीटर की दूरी में स्थित ज्वेलरी शॉप की दुकान में बीते 19 अक्टूबर को 3 महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप में खरीदारी करने के लिए पहुंची थी। उसी दौरान महिलाओं ने दुकानदार को चकमा देकर सोने के लॉकेट, कान के टप्स और मंगलसूत्र की उठाईगिरी कर मौके से फरार हो गई, जिसके बाद सरगुजा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर पुलिस की स्पेशल टीम गठित कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। जहां सरगुजा पुलिस ने शहर के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और साइबर सेल की मदद से आरोपियों के अहम सुराग लगने के बाद पुलिस टीम ने महाराष्ट्र नागपुर से 3 महिलाओं समेत एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 19 अक्टूबर को सोनी ज्वेलर्स गांधीनगर क्षेत्र में एक उठाईगिरी की वारदात सामने आई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि 3 महिलाओं ने उस दुकान में घुस के और साथ में कुछ सहायककर्ता थे जिन्होंने वहां पे लगभग 1.5 लाख के ज्वेलरी को जो है थेफ्ट कर लिया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए इसमें विशेष टीम का गठन किया गया था। इंस्पेक्टर कलीम खान, सब इंस्पेक्टर विजय दुबे और एएसआई भूपेश के अंडर में और एडिशनल एसपी सीएसपी के सतत मार्गदर्शन में इसमें पूरी टीम लगी हुई थी और लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस का इसमें एनालिसिस किया गया, जिसके बाद में पूरा चीज़ों को ट्रैक करके इस केस को डिटेक्ट किया गया है और 4 आरोपियों की, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष, नागपुर महाराष्ट्र से उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी थी और साथ में जो जेवरात चोरी हुए थे 100% उसमें मशरूका बरामद किया गया है। मैडम, ये महिलाएं कहाँ की रहने वाली थी और जो कार है किनकी? ये पूरा गैंग जो है नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता था और ये पहली बार यहाँ पे सरगुजा में आए थे और इसी के साथ में और अन्य जितनी भी इस सेम मोडस ऑपरेंडी की वारदातें हमारे प्रदेश में हुई हैं, तो संबंधित सभी जिलों को इत्तला किया गया है कि वो इस गैंग की जो है संलिप्तता उसमें वेरीफाई करें। लगभग कितनी की राशि बरामद की गई? लगभग 1.5 लाख रुपए की टोटल ज्वेलरी थी। वहीं मंदसौर जिले के गरोड तहसील के गांव बरखेड़ा लोया में नदी का दूषित पानी पीने से करीब 300 लोग बीमार हो गए, जिसकी सूचना पर गरोड से चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को इलाज किया। वही घटना की सूचना कलेक्टर गौतम सिंह और पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया को लगी, तो दोनों ने तुरंत बरखेड़ा लोया पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और कलेक्टर ने गांव में तुरंत बोरिंग लगाने के लिए पीएचई विभाग को निर्देश किया। साथ ही उन्होंने गांव में 40 लाख की लागत से फिल्टर प्लांट लगाने के प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश शासन को भेजा है। वहीं पीएचई विभाग ने गांव में मौजूद सभी कुएं, बावड़ी और पेयजल के अन्य स्रोतों से पानी के सैंपल टेस्टिंग के लिए भी ले गए। साथ में बरखेड़ा लोया में ये फैक्ट्री हुई थी का फोटो एकदम आया, लोगों को पता ही नहीं चला 3 दिन बाद। और उसके बाद मुझे वहाँ के उप सरपंच सत्यनारायण पाटीदार जी ने परसों शाम को सूचना करी टेलीफोनिक, तो ऐसा इस प्रकार से जो है ये घटना हुई है। इसमें अपने को मैंने डायरेक्ट कलेक्टर साहब से बात करी और कलेक्टर साहब वो आज सोम आए, मैं भी साथ में गया था। आसपास पूरे गांव के 1 किलोमीटर के एरिया में अच्छा पानी है ही नहीं, कहते हैं पानी पीने का पानी नहीं है। इसे तो माननीय कलेक्टर साहब ने आज जो है गाँव लोगों की समस्या सुनकर उन्होंने गाँव के सुझाव भी लिए और सुझाव लेने के बाद में अंतिम निर्णय ये हुआ, लोगों के कहना है तक स्थायी सॉल्यूशन करने के लिए हमको शुद्ध जल मिले, इसके लिए वाटर बॉक्स बनाना पड़ेगा, वाटर बॉक्स का निर्माण हो, इसकी व्यवस्था है। तो उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा है, कलेक्टर साहब ने उनको आश्वस्त किया है कि मुझे आप लिखित में, उनने पीएचई वाले विभाग के लोग भी थे, पीएचई वालों को कहा है कि आप एस्टीमेट बना के दें मुझे, ताकि मैं सरकार से बात करके, चाहे जहाँ भी बात करना पड़े करके मैं इसको अतिशीघ्र स्वीकृत कराऊँ ताकि लोगों का स्वास्थ्य। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गांव-गांव तक रास्ते पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे कि ग्रामीणों के जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार की उन्हें समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अधिकारियों की लापरवाही के कारण पुश्तैनी रास्ते पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है।
पूरा मामला रीवा जिले के त्योथर का है, जहां पीड़ित मकसूदन तिवारी के घर की ओर से जाने वाला रास्ता पर कुछ दबंगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं इसे लेकर मकसूदन लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कि हमारे लोगों का रास्ता पानी बंद है और जब से आरसीसी बनी है तब से रास्ता पानी बंद कर दिन गए, जबकि ये पुश्तैनी रास्ता बहुत दिन से ये चल रही है। अब कोनो विकल्प नहीं है, न रास्ते है न पानी निकलेगा, घर मकान जो है सब बैठा जा रहे हैं। प्रशासन से आप मदद का चाहता? प्रशासन से मदद यह चाहते कि साहब एक तत्काल रास्ता और पानी जो है खुलाया जाए। हाँ, निकासी पानी की। हाँ, पानी खुलाया जाए, ऐसे कि कोनो विकल्प नहीं है और घर सब बैठा जा रहे हैं, पानी बिल्कुल भरा रहा था बरसात। यानी आपका पानी निकासी की समस्या है, रास्ता नहीं है? भाई पानी का और रास्ता का दोनों समस्या है सर, क्योंकि ये पुश्तैनी रास्ता है, आरसीसी बनने के बाद ये सब के द्वारा रोक दीन गया है? ये रोक दीन गया है मनमोहन लाल तिवारी और रामकरण तिवारी के द्वारा। तो एक जाँच उच का कैसे कहाँ शिकायत करना? एक जांच शिकायत एक कह चुका सर, सीएम लाइनों हाउस। अच्छा, सीएम हेल्पलाइन। हाँ, पटवारी कलेक्टर तहसीलदार SDM सबके पास है, सबके पास शिकायत कर चुका ना, पर निराकरण नहीं। एक आज तक कनो एक्शन नहीं हो रहा, न कनो एक। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।